फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। ये है मैथ्स की 8th क्लास की बुक है और मैं अभी मैथ्स करा रही हूँ 8th क्लास का 12th चैप्टर। तो आप लोग बने रहिए। 12th चैप्टर के फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करा रही हूँ मैं आज। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये है फैक्टराइज। क्या है? फैक्टराइज। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सार्वगुणनखंड। क्या बोलते हैं हम? सार्वगुणन। ये लिखा हमने एग्जाम्पल नंबर 1, फैक्टराइज 12a का स्क्वायर बी 15ab का स्क्वायर। अब हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। पता है आप लोगों को, मैं अभी रात के 1 बजे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में बहुत शोर शराबा होता है, आवाज़ नहीं आती अच्छे से और बाहर की आवाज़ का बहुत ज़्यादा शो हो, एकदम से ऐसा लगता है कि बाहर की आवाज़ गूंज रही है। तो इसलिए नहीं, पढ़ाना जो होता है ना वो बहुत साइलेंट उसमें पढ़ाया जाता है। पता है आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फैक्टर्स करेंगे। नंबर 1, 12a का स्क्वायर बी और नीचे इसके करेंगे 15a का ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का करेंगे। 12 के फैक्टर्स देखो कैसे एलसीएम लेके करे जाते हैं। जैसे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, देखो ये फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही हमने 15 के करेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके, तो हमने ये करे। 12 के कितने आएगा? 2 इंटू 3 इंटू ए 2 बार है तो 2 इंटू बी। ऐसे 3 5 या 15, तो 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी कितनी बार है? 2 बार है तो बी। ओके, तो ये देखो, अब हमें इसका क्या लेना है? अब हमें इसका लेना है कॉमन फैक्टर। क्या लेना है? कॉमन फैक्टर। अब हम इसके जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर बाहर हो रहे हैं उनको हम बाहर कर देंगे। जैसे 2 और 3, 3 3 जा हमारा क्या हो गया? 3 3 जा के हमारा हो गया। तो हमने लिया 3, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉमन। थ्री ए बी, अंदर दो दो के हैं ये, तो 2 2 जा 4, 4a प्लस 5 ये बचा था। ए और ए का दे लिया ये किए, ए का ये एक आ गया, इन दोनों का ये वाला बी हमारा, एक बी ले लिया बाहर, एक बी हमारा दोनों का अंदर है, तो 5 बी आ गया। आंसर आ गया 3a प्लस ए बी 4a प्लस 5। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। किस पे? एक्सरसाइज के। ये रहे एक्सरसाइज के कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ओके, ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है, 12x 36। तो अभी हमें इनके क्या करने हैं? आंसर नंबर डालना है। आंसर मतलब सॉल्यूशन। क्या डालना है? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे ले लेंगे हम? 12x के फैक्टर और 36 के फैक्टर। ठीक है, तो 12x के फैक्टर भाई कैसे करेंगे? यहीं पे देखा समझाते हैं हम करके। देखो 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ओके, अब हमें 36 के थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, करके दिखाएंगे। क्योंकि देखो, बच्चे जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उनको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि हमने करा कैसे। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके भी फैक्टर हो गए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन
कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, देखो जो जो फैक्टर्स हमारे आते जाएंगे, जैसे ये हमने सर्कल लिया, ये 2 का बन गया एक, ठीक है, ये वाला 2 भी बन गया हमारा। जो जो फैक्टर्स में क्या होता है, जो जो बनते जाते हैं जोड़े, उनमें से एक एक हम कॉमन लेते जाते हैं। अब ये नहीं बना, तो इसका नहीं बनेगा, तो हमारा केवल आंसर जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आंसर नंबर हमारा ये गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 2y, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे हम, इजिकल टू 2y का और 22x का। तो 2y का क्या आएगा, 2 इंटू वाई, और 22 के क्या बनेंगे हमारे, 22 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 बन जा 11, मतलब कि 11 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 2 का 11 का बना नहीं है जोड़ा, तो 2 बना है, वाई बना है, तो वाई का वाई, तो 2 इंटू वाई, तो आंसर आ गया हमारा 2y। ओके, आंसर क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 PQ और 28P का स्क्वायर क्यू। सॉल्यूशन, 14 में एलसीएम लोगे, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई बाई Q। 28 का करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर लिखा हमने 14 का, यहाँ पे लिखा 28P का स्क्वायर क्यू। तो 2 इंटू 7 इंटू P इंटू क्यू। अब फैक्टर्स के जोड़े ले लो, 2 का 1 आ गया, 7 का 7 आ गया, क्योंकि 2 3 है, P का आ गया, Q भी एक है, तो आंसर आ गया 2 7 जा 14 P Q, ठीक है, 2 7 जा 14 P Q। आंसर आ गया हमारा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मैथ्स कैसा लगा है पढ़ाया हुआ मेरा, ठीक है। और जिस किसी को, मेरा वैसे ऑल सब्जेक्ट की टीचर हूँ, और अगर किसी को कोई सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं समझा दूँगी, वीडियो अपलोड कर दूँगी, ओके।